नमस्कार मु प्रीति विद्या आउ थे स्वागत जनाऊँगी भेंचर एग्जीक्यूटर प्राइवेट लिमिटेड को ए भिडियो आपण मैंने जानवा पाइबे आम पिलामानंकर किछिटा एक्सपीरियंस तांकर जर्नी से कौटू आसीचंती केमती आसीचंती कोडी कोडी काम करिचंती नॉर्मल केयर कि क्रिटिकल केयर कौन सब काम करिचंती तो से तांको एक्सपीरियंस विषय आज हमको जणैबे ता सहित तांको होल जर्नी से घर आसीथिबा समय रो आ एपर्यंत सब विषय जी जानिया को पाइबे तो चलतु शुणा तांकर किछि कथा। जवान, मेरा नाम माया हेम्ब्रम है। मेरे पापा का नाम गोदेन हेम्ब्रम और मेरी मम्मी का नाम शांति हेम्ब्रम। मैं जमशेदपुर झारखंड से बिलोंग करती हूँ। मैं SDRS एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड पार्टी जमशेदपुर में 6 मंथ GDA का कोर्स करके आई हूँ। मेरा ट्रेनर का नाम मिस निशा मुंडा है। मुझे SDRS का जो इन्फॉर्मेशन है वहाँ क्या चीज़ सिखाया जाता है, मुझे एक फ्रेंड की मम्मी ने बताया कि वहाँ पर नर्सिंग, उसके बाद जिसको GDA बोलते हैं नर्सिंग को, उसके बाद वहाँ पर SMO, उसके बाद CCE का ट्रेनिंग दिया जाता है। SDRS में 0 बैलेंस में हर एक चीज़ सिखाया जाता है। एडमिशन के लिए फ़ी भी नहीं लगता है और वहाँ रहना खाना सब फ्री दिया जाता है। मैं वहाँ पर GDA का कोर्स की 6 मंथ मैं वहाँ हॉस्टल में स्टे की। मुझे वहाँ बहुत अच्छा लगा और मेरी जो ट्रेनर थी ईशा मैम, वो मुझे बहुत अच्छा सिखाई, बहुत अच्छा पढ़ाई, मुझे बहुत अच्छा लगा। उसके बाद 6 मंथ कंप्लीट होने के बाद हम लोग भुवनेश्वर आए प्लेसमेंट के लिए 2050 हेल्थ केयर में। 6 मंथ GDA का कोर्स करने के बाद मुझे प्लेसमेंट के लिए भुवनेश्वर भेजा गया 2050 हेल्थ केयर में। उसके बाद हमें OGT के लिए रिहाब भेजा गया, जहाँ मैंने पेशेंट का देखभाल और क्रिटिकल पेशेंट जैसे कि राइस ट्यूब फीडिंग करना, नेबुलाइजेशन देना, उसके बाद बेडसोर पेशेंट का केयर करना सीखी। उसके बाद मुझे नर्सिंग होम में भेजा गया, जहाँ मुझे मेरा पेशेंट मिला। मेरा जो पेशेंट है वो ओल्ड एज है और मैं उसे नाना बोलती हूँ। उनके फैमिली में एक मैम है, सर है, नाना और हम। पेशेंट का मैं वो ओल्ड एज है ना, तो ज़्यादा कुछ काम नहीं होता है। उससे फीडिंग करना, उस पर स्पेंचिंग देना, उस पर मेडिसिन देना, नेबुलाइजेशन देना, बस यही सब मैं उनके लिए करती हूँ और मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर ही। मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ अपने SDRS और 2050 को कि मुझे ये मौका दिया गया अपने पैर में खड़े होने के लिए। थैंक यू सो मच। मैं यहाँ होम केयर में आई हूँ। जो मेरा मेल पेशेंट है मैं उसे नाना बोलती हूँ। मुझे वो बहुत अच्छे लगते हैं। मेरे दादाजी की उम्र के हैं। वो होम्योपैथी मेडिसिन ज़्यादा लेते हैं, तो उनका नॉलेज मैं उनसे ले रही हूँ। जब मुझे बहुत अच्छा लगता है वो मुझे, हालांकि हम लोगों का बीच में लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग थोड़ा सा है, लेकिन मुझे इतना उड़िया नहीं आता है, लेकिन वो उससे बात करके मैं उड़िया भी सीख रही हूँ और मैं अपना पढ़ाई भी कंटिन्यू कर रही हूँ। और यहाँ पर ही मुझे मैम सर लोगों जो है बहुत सपोर्ट करते हैं पढ़ाई के मामला में। और खाली टाइम में हम लोगों मेरा जो नाना है, जो पेशेंट है मेरे, उनसे बात भी करती हूँ, हम लोग हंसते हैं, बहुत अच्छा लगता है मेरे को उनके साथ और बहुत खुश हूँ। मैं यहाँ होम केयर में फर्स्ट टाइम आई और मेरा लाइफ का पहला ऐसा पल है कि मैं जॉब पे आई हूँ और मैं अपने बलबूते पर मुझे पेमेंट मिलेगा, मतलब मिला नहीं है, जो भी मिलेगा मुझे बहुत खुशी मिलेगा कि हम अपने मेहनत से कमाएंगे वो पैसा। और मैं जब मुझे वो पेमेंट मिलेगा तो मैं बता नहीं सकूँगी मुझे कैसा फील होगा और मैं क्या क्या करूँगी वो तो मुझे नहीं पता फिलहाल। मेरे फैमिली में मेरी मम्मी है और मेरी दीदी है, कोई नहीं है। तो जब मेरा सैलरी आएगा तब भी बता पाऊँगी कि मैं क्या करूँगी सैलरी का। फ्यूचर प्लानिंग है कि मैं JNM करूँ और उसके लिए मैं साइंस लेके पढ़ रही हूँ ताकि मैं आगे बढ़ूँ, क्योंकि JNM के लिए हमें पैसा की ज़रूरत पड़ती है। तो इसीलिए मैं यहाँ GDA का कोर्स करके कुछ पैसा जमा करके मैं अपने पैर में खड़ी हो सकूँ, इसलिए। मेरा हॉबी है रील्स बनाना। मैं फ्री टाइम में, मुझे इतना एक्टिंग तो नहीं आता है, लेकिन मैं फ्री टाइम में मेकअप से रेडी वेडी होके मैं रील्स बनाती हूँ। और मैं अभी जहाँ हूँ होम केयर में, मुझे यहाँ भी सपोर्ट किया जाता है। उन्हें मना नहीं करते हमें रील्स बनाने के लिए, हम बोलते हैं कि अपना एंजॉय के लिए तुम बना सकती हो। मुझे हाँ बहुत अच्छे लगते हैं। यहाँ जो मैम है और जो सर है
वो मुझे अपने बेटी की तरह रखे हैं। हर एक चीज़ टाइमली दिया जाता है, खाना पीना रहना हर एक चीज़ बहुत अच्छे से रखें। मैं उन्हें भी थैंक यू बोलना चाहूँगी कि दोबारा मुझे एक मम्मी पापा मिला, एक परिवार मिला, दादा मिला, माँ मिली, पापा मिले। मैं बहुत खुश हूँ यहाँ पर ही। थैंक यू सो मच। ललिता महतो। मेरे 2 भाई हैं। अभी मेरे पिताजी मतलब काम करते हैं होटल में। उसके बाद मेरी मम्मी हाउसवाइफ है। पहले मैं तो SGRS एकेडमिक प्राइवेट लिमिटेड जमशेदपुर गई। वहाँ से मेरे एक फ्रेंड ने कॉल किया था कि यहाँ पे GDA का कोर्स हो रहा है बोल के। उसके बाद मैं वहाँ पर एडमिशन ली। उसके बाद वहाँ पर 6 महीने का कोर्स किया। अब GDA 3 में थी मैं। वहाँ कंप्लीट होने के बाद हम लोग जो ट्रेनर थी उनका नाम था निशा मुंडा। निशा मुंडा मैम को मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ क्योंकि मुझे ट्रेनिंग सिखाए उसके लिए। उसके बाद वहाँ से हम लोग 2050 हेल्थ केयर भुवनेश्वर हम लोग को प्लेसमेंट के लिए भेजा गया। यहाँ हम लोग आए। उसके बाद यहाँ से हम लोग को OGT के लिए रिहाब्स भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हम लोग वहाँ पे सीखे जैसे पेशेंट को कैसे पोजीशन चेंज करना है, उसका यूरिन कलेक्ट करना, फिर डायपर चेंज करना, फिर स्पंजिंग करना, फिर इंसुलिन देना, ये सब हम लोग को वहाँ पे सिखाया गया। उसके बाद हम लोग को होम केयर के लिए भेजा गया। वहाँ से हम यहाँ पेशेंट के घर में अभी हैं। यहाँ पे पेशेंट के घर वाले तो बहुत अच्छे हैं, सबको बहुत अच्छे से बात करते हैं। यहाँ पे सब कुछ ठीक है। दादी माँ का जैसे हम लोग मुझे पूरे दिन में काम करना पड़ता है। जैसे सुबह उठ के दादी माँ को पहले पानी पिलाते हैं, गर्म ठंडा पानी मिक्स करके। उसके बाद ब्रश करवाते हैं। ब्रश करने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं। उसके बाद चाय बिस्किट खाते हैं। उसके बाद थोड़ा सा चलते हैं। मतलब दादी माँ का पैर में सर्जरी हुआ है तो उनको थोड़ा मतलब वर्कर में चलते हैं तो थोड़ा बहुत हेल्प करते हैं कि इधर उधर का। फिर चलने के बाद थोड़ी देर बैठते हैं। उस टाइम अगर ज़्यादा ये रहता है तो गर्म तेल करके पैर में मालिश कर देते हैं। उसके बाद हॉट वाटर बैग में पानी गर्म करके नी में देते हैं। उसके बाद फिर चलने के बाद थोड़ी देर रेस्ट करते हैं वहाँ पे। उसके बाद फिर रूम वापस लेके आते हैं, फिर रूम में रेस्ट करते हैं। ऐसे में तो पूरा दिन यूरिन पास करने से, स्टूल पास करने से कभी कभी वॉशरूम जाते हैं, वरना बेड पेन यूज़ करते हैं, और रात को होने से हम डायपर यूज़ करते हैं। यहाँ पे तो सभी कोई बहुत अच्छे हैं, जैसे अपने फैमिली में रहते हैं वैसे ही। कुछ भी ज़रूरत होता है तो बोलते हैं यहाँ पर रखा है ले लेना। किसी भी चीज़ का जैसे मतलब कि दूसरों के घर में है वैसा कभी फील होने ही नहीं देते। जैसे अपने घर में है, कुछ भी अगर किसी भी चीज़ का पेन होता है या दर्द कुछ भी मतलब होता है तो खुद ही से दवाई ला के देते हैं। सब कुछ बहुत ही केयर करते हैं, जैसे अपने घर वाले केयर करते हैं वैसे ही। और यहाँ पे मैं थैंक यू बोलना चाहती हूँ 2050 हेल्थ केयर को, जो मुझे यहाँ पर जॉब के लिए भेजे। इतना पहले डरते थे कि होम केयर है, घर में रहेंगे किसी के, तो बहुत ज़्यादा डरते थे कि कैसा होगा कैसा नहीं। फिर यहाँ पर आकर मुझे अच्छा लगा कि सब कुछ ठीक है। उसके बाद 2050 हेल्थ केयर के जो मैम होते हैं वो हमें टाइम टाइम पर कॉल करते हैं, फिर पूछते भी रहते हैं कि अभी खाना खाए कि नहीं, कैसा परिवार वाले हैं, कैसा खाना टाइम पे देते हैं कि नहीं। फिर अगर कुछ भी प्रॉब्लम होता है कि घर वाले कुछ भी काम करने के लिए बोलते हैं या काम मतलब काम में कुछ दिक्कत होता है, फिर कुछ भी मतलब ऐसा जब परेशानी होता है तो मैम पूछते रहते हैं हर टाइम कॉल करके, अगर कुछ भी ऐसा परेशानी होगा तो मुझे कॉल करना बोल के। और ऐसे सैलरी भी टाइम टाइम पर आता है। इसलिए मैं 2050 हेल्थ केयर को थैंक यू बोलना चाहती हूँ। जहाँ से मैं अटेंडिंग की हूँ निशा मैम, उनको भी थैंक यू बोलना चाहती हूँ। थैंक यू SGRS एकेडमिक प्राइवेट जमशेदपुर। मेरा नाम प्रियांशु, मैं गुमला से हूँ। मेरा पापा का नाम है दिगंबर साहू, मम्मी का नाम है रीता देवी। मेरे मम्मी पापा सब्जी बेचते हैं। फिर उसके बाद मैं लखनऊ में रहती थी तो मेरे पास कॉल आया। उसके बाद में मैं वहाँ से आई। फिर उसके बाद में ऑफिस पहुँची SGRS जमशेदपुर, वहाँ पहुँची। फिर वहाँ पे फॉर्म फिलअप की। फिर वहाँ से ट्रेनिंग करके उसके बाद हम लोग भुवनेश्वर आए। भुवनेश्वर में आने के बाद में वहाँ पे OT के लिए भेजा गया, वहाँ पे OGT के लिए भेजा गया। फिर उसके बाद वहाँ पे हम लोग ट्रेनिंग किए। फिर उसके बाद में होम केयर के लिए हायर किया गया। मेरा जो पेशेंट है वो फीमेल पेशेंट है, उनका पैर में था सर्जरी हुआ था तो उन्हीं के पास में आए हुए थे। बाकी वो चल नहीं पाती, चलती है तो वर्कर्स लेके चलती हैं तो उन्हीं के पास आए हुए। फिर उसके बाद में सुबह उठते हैं तो फिर उसका सबसे पहले यूरिन पास कराते। फिर उसके बाद में बेड उड सरिया के उसके बाद में ब्रश कराते हैं, ब्रश कर देते हैं। उसके बाद में ब्रश करती हैं, फिर उनके ब्रेकफास्ट देते हैं। ब्रेकफास्ट देने के बाद में
फिर उसके बाद थोड़ा देर रेस्ट करती, फिर उसके बाद में फिर यूरिन पास करती हैं। फिर उसके बाद फिर टाइम हो जाता खाना वाना खाने का। फिर खाना वाना खा के मैं थोड़ा देर छत पे चली जाती, फिर उसके बाद उधर से आती हूँ। फिर उसके बाद अम्मी है सो सोई हुई रहती हैं, तो फिर उसके बाद उठती हैं, फिर यूरिन पास करती हैं। फिर उसके बाद रात हो जाता तो रात में वही काम रहता है, डेली का अलग अलग काम होता है। मेरे को SGRS में सिखाया गया था, सबसे पहले सिखाया गया था हैंड वॉश, फिर उसके बाद में वाइटल सैंड के बाद में नेल केयर, आई केयर, ओरल फीडिंग, राइस ट्यूब फीडिंग, बेड मेकिंग, फिर उसके बाद में बेड बाथ, बेड पेन, फिर उसके बाद में था बेड बाथिंग हो गया। फिर उसके बाद में ब्लड निकालने के लिए, फिर उसके बाद में सलाइन चढ़ाना, फिर BMW के बारे में बताया गया था। फिर उसके बाद में था यूरिन कैसे साफ किया जाता है। फिर OTG में बताया गया था कि वहाँ पे कैसे राइस ट्यूब से खाना खिलाते हैं। वहाँ पे जाके एक्सपीरियंस सारा चीज किए थे, देखे थे, खुद से किए। फिर उसके बाद में वहाँ पे जाने के बाद में पता नहीं था कि कैथेटर कैसे लगाते हैं, वहाँ पे कैथेटर लगाने देखे। फिर उसके बाद में वहाँ पे ये यूरिन सारे निकालना देखे, यूरिन कलेक्ट करना, स्टूल साफ करना। फिर एक इंसान का स्पंजिंग कैसे किया जाता है पेशेंट का, तो स्पंजिंग में खुद से की थी। फिर उसके बाद में उनका ओरल केयर था, तो ओरल केयर भी मैं की थी। आगे का मेरे को करना है कि जैसे कि अभी जॉब लाइन में आ गई तो मेरे को डायरेक्ट जॉब ही करना है। और जो भी अभी मैं यहाँ पे भुवनेश्वर में रहूंगी, 1 साल तक कंटिन्यू रहूंगी, वहाँ से अभी मैं कहीं नहीं जाऊंगी। जैसे बाई चांस कभी अगर जाने का हुआ, घर से कॉल आया तो मैं जा सकती हूँ वैसे। फिर उसके बाद रिटर्न मेरे को यहीं आना है। जब मेरा फर्स्ट पेमेंट आएगा तो सबसे पहले मैं अपना पापा का इलाज कराऊंगी, क्योंकि उनका पैर में हमेशा दर्द रहता है। तो वो खुद से नहीं जाते हैं, क्योंकि उनके ऊपर बहुत सारा लोड रहता है, तो कभी खुद से जाते नहीं है। कभी खुद का इच्छा रहता है तो कुछ कर नहीं पाते हैं। तो मैं चाहती हूँ कि मैं पापा के लिए कुछ करूँ। यहाँ पे पेशेंट रहते हैं, उनको मैं अम्मी बोलती हूँ। फिर उसके बाद 2 दीदी हैं, भैया हैं, उन लोगों का सबका व्यवहार अच्छा है और बाकी सारी चीजें सही है। यहाँ पे 5 बिल्ली है जो छोटी छोटी सी है। जब उनको भूख लगता है तो मेरे से दाना मांगती। वो लोग मांगते हैं। मेरे ट्रेनर का नाम था निशा मुंडा। वो मैम बहुत अच्छी थी, बाकी उनका बहुत सपोर्ट रहा हमारा यहाँ तक आने में, बहुत सारा उनका ये रहा। जैसे कि अगर हम लोग कहीं भी जाते थे तो उनका था कि जो उनका रिस्पॉन्स रहता था वो सारा चीज करती थी। वो कभी किसी चीज को लेके कभी मना नहीं की कि हाँ ये मत करो या ये मत करो बोल के। जितना उनसे हुआ सारा चीज वो करती थी। बाकी नॉलेज देने के लिए हर एक चीज नॉलेज दी, ऐसा कोई चीज नहीं रहा जो नहीं दी। बाकी सर थे, सूर्य सर थे, जो वो भी गाइड करते थे हम लोगों को। फिर हमारे जो था फ्रेंड लोग थी, वो लोग सारे लोग हम लोग आए थे, 18 लोग आए हुए हैं और सारे लोग अपना अपना ड्यूटी कर रही हैं। थैंक यू SGRS, थैंक यू 2050 हेल्थ केयर, क्योंकि आज मैं यहाँ हूँ तो बस उन्हीं के बदौलत हूँ। बाकी मैं तो कोई कभी सोची नहीं थी कि मैं यहाँ आऊंगी, क्योंकि एक घर से कहीं आना जाना होता नहीं था मेरा पहले, तो इसी के कारण।